जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है ईश्वर की कथा में, जहां हम उस सत्य को महसूस करते हैं जो हमें जीवन देता है। आज हम लेकर आए हैं धोखे की चुंबन कथा का भाग 2, एक ऐसी यात्रा जो हमें क्रूस तक ले जाती है और फिर भी उम्मीद की रोशनी दिखाती है। चलिए मन से सुनते हैं उस प्रेम की गाथा जो कभी नहीं टूटती। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कोई अनदेखा तूफान आने को हो। तभी वह क्षण आया। यूदा चुपचाप आगे बढ़ा और प्रभु यीशु के गाल पर एक चुंबन दिया। वह चुंबन प्रेम का नहीं था, वह विश्वासघात की मुहर था। सैनिक उसी संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे तुरंत आगे बढ़े, यीशु को पकड़ लिया और लोहे की जंजीरों में बांध दिया। पर यीशु का चेहरा शांत था, बिल्कुल शांत, जैसे उन्हें पहले से सब ज्ञात हो। उनके शिष्य जो साथ थे भयभीत होकर भाग निकले, यहाँ तक कि उनका प्रिय शिष्य पतरस भी पीछे हट गया और अंधेरे में कहीं छिप गया। प्रभु, उन्हें पकड़कर ले जाया गया यहूदी महायाजक कायफा के दरबार में। नहीं, वहां पहले से षड्यंत्र रचा जा चुका था। यह है तुम्हारा फरीसी राजा। और धर्मगुरु एकमत होकर उन्हें दोषी ठहराना चाहते थे। कई झूठे गवाह बुलाए गए, मगर कोई भी सच्चा आरोप सिद्ध न कर सका। तब महायाजक ने स्वयं प्रश्न किया, क्या तू ही परमेश्वर का पुत्र है? यीशु ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, तुमने स्वयं कहा है और तुम मनुष्य के पुत्र को महिमा में आते देखोगे। यह सुनते ही महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ दिए और चिल्लाया, यह तो ईश्वर की निंदा करता है, इसे मृत्यु का दंड मिलना चाहिए। वहीं दूर एक कोने में खड़ा था यूदा, जिसके मन में अब पश्चाताप की आग जलने लगी थी। वह दौड़ा दौड़ा महायाजकों के पास गया और रोते हुए बोला, मैंने पाप किया है, मैंने निर्दोष को धोखे से पकड़वाया है। लेकिन उन्होंने उसकी ओर देखना भी उचित न समझा। ये तेरा मामला है, इससे हमें क्या, उन्होंने कहा। यूदा ने वे 30 चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और वहां से निकल गया। उसका अंत बहुत दुखद था। वह एक सूखे वृक्ष के नीचे पहुंचा और वहां अपनी गर्दन में फांसी का फंदा डालकर जीवन को समाप्त कर लिया। अगली सुबह यीशु को पीलातुस के सामने लाया गया, जो रोम का गवर्नर था। भीड़ उग्र हो चुकी थी। चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा था, इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो। पीलातुस ने यीशु से कई प्रश्न किए, मगर वह उन्हें निर्दोष ही पाया। उसने भीड़ से कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए यहूदी राजा को छोड़ दूं? लेकिन भीड़ और अधिक चिल्लाने लगी, नहीं, बारब्बास को छोड़ो और यीशु को क्रूस दो। बारब्बास, एक कुख्यात अपराधी, उसे आजादी दे दी गई। और यीशु, जो सत्य, करुणा और प्रेम के अवतार थे, उन्हें मृत्यु की ओर बढ़ा दिया गया। एक कटोरी में पीलातुस ने एक कटोरा मंगवाया और लोगों के सामने अपने हाथ धोते हुए कहा, मैं इस धर्मी व्यक्ति के लहू से निर्दोष हूं। फिर आदेश दिया गया, यीशु को कोड़ों से पीटा गया, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया और अंततः उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया गया। यूदा अब इस पृथ्वी पर नहीं था, परंतु परमेश्वर की योजना अब रुकने वाली न थी। अब एक ऐसी यात्रा शुरू होने वाली थी जो समस्त संसार के लिए उद्धार और अनंत जीवन का द्वार खोलने वाली थी। प्रभु यीशु ने अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण क्रूस पर चढ़कर दिया, ताकि हम जान सकें सच्चा प्रेम त्याग मांगता है लेकिन टूटता नहीं। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है तो इस प्रेम को आगे बढ़ाइए, अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में। और हाँ, अगर आप इसका अगला भाग, ईश्वर की कथा भाग 3 देखना चाहते हैं तो कृपया आमीन लिखकर कमेंट करें। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन बिना बताए आगे कैसे पता चले कि आपको अगला भाग चाहिए या नहीं? जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी अगली कड़ी आएगी, बिल्कुल निशुल्क, प्रेम पूर्वक। ईश्वर की कथा से आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई सत्य कथा के साथ। तब तक याद रखिए, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह की। जब आत्मा पश्चाताप से भर जाए और क्षमा की आशा न दिखे तो इंसान टूट जाता है।